हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गुरुदेव। तो आज मैं आप सबके सामने श्रीमद् भगवत महापुराण के इस्कॉन 4 को रखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवत सुनाते हुए हम देखते हैं विदुर जी महाराज और मैत्री मुनि का संलाप। ठीक है, तो मैत्री ऋषि विदुर को सुना रहे थे इस सृष्टि की कथा, और इस सृष्टि के जैसे शतरूपा और मनु से ये मानव संसार सृष्टि हुई। तो मनु शतरूपा के 5 संतानें थे, उनमें से 3 संतान कन्या थे और 2 पुत्र थे। आकुति, कन्या के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र का नाम उत्थानपाद और प्रियव्रत। ठीक है, तो हमने देवहूति का बात तो हम पिछले स्कंद में सुना उनका कथा, और उनका जो आकुति नाम की जो पुत्री थी, उन पुत्री का शादी करवाया रुचि प्रजापति के साथ। उनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का आविर्भाव हुआ। ठीक है, और उनके जो प्रसूति नाम की पुत्री थी, उनका शादी करवाया दक्ष प्रजापति के साथ। तो उनके घर में सती माँ की आविर्भाव होती है। सती माँ अपनी पुत्री के रूप में आते हैं। ठीक है, तो अब मैं सती मैया और बाबा भोलेनाथ का कुछ कथा आप सबके सामने रखना चाहते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो वहाँ पे सारी देव देवता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबको बुलाया। ठीक है, सारी देव देवताओं को, मुनि ऋषियों को बुलाया। लेकिन उस सभा में जब दक्ष प्रजापति आए, तब ना सारी देव देवताओं खड़ी हो गए उनको स्वागत करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाबा भोलेनाथ तो हमेशा, बाबा भोलेनाथ के हृदय में भगवान श्री कृष्ण राम जी के स्थान है, हमेशा उनका ध्यान लगाते, तो वो ध्यान में ही थे, खड़े नहीं हुए। तो ये देख के ना दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हो गए, गुस्से हो गए। वो सोच रहे मुझे अपमान किया, आगे से कोई यज्ञ करेंगे यज्ञ करेंगे तो ये भोले बाबा को नहीं बुलाएंगे। तो कोई फिर दोबारा जब उन्होंने यज्ञ किया, तब सबको निमंत्रण पत्र भेजा, सबको निमंत्रण किया, सबको बुलाया, लेकिन बाबा महेश्वर, बाबा भोलेनाथ को नहीं निमंत्रण दिया। जब कैलाश के ऊपर से सारी देव देवता जा रहे थे ना, तब महासती देख रहे सब जा रहे, कहाँ जा रहे। भोले बाबा से पूछा, बाबा हे शिव शंकर, हे स्वामी, हमें बताइए कि कहाँ जा रहे हैं सब देव देवता, देव देवता लोगों ने कहाँ जा रहा है। तो भोले बाबा बोल रहे, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा, तो वहाँ पे जा रहे हैं सब। तो सती मैया पूछा है तो हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया, हमें क्यों नहीं बुलाया, तो हमें जाना है वहाँ पे। तो बाबा से आज्ञा लेते, बाबा बोलते मत जाओ, जहाँ पे निमंत्रण नहीं आते ना, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे अपमान होंगे। तो सती ने माना नहीं। वो बाबा भोलेनाथ से आज्ञा लेकर वो अपने पिता के घर गए। वहाँ पे जाके सारे देव देवताओं को देखा, अपनी बहनों को देखा, उनके माँ और उनकी बहनों ने उनका आदर किया, लेकिन उनका उस सभा में उनको बहुत अनादर हुआ। उनके पिता ने उसे अपमान किया। ये सुन के जब पति के बारे में कोई अपमानजनक बातें करे, तो सब पत्नी नाराजी होते हैं, दुखी होते हैं। तो जब खुद के पिता के मुंह से भोले बाबा के बारे में इतना गंदा गंदा बातें सुनी, खराब खराब बातें सुनी, तो उनको बहुत दुख हुई। वो सोच रहे कि ऐसा पिता से मैं जन्म लिया, और इस पिता से मुझे शरीर मिला, तो मैं ये शरीर नहीं रखेंगे, इस शरीर को मैं त्याग देंगे। ऐसा पिता के शरीर से उत्पन्न हुई ये शरीर में नहीं रखेंगे। तो उन्होंने अपने मन में सोच रहे हैं, जिस पोती इतना पावन है, दयामय है, करुणा आधार है, करुणामय भोले महेश्वर है, जिनके हृदय में हमेशा राम कृष्ण बैठते, ऐसे पोती के
बारे में ऐसे सोच रखते हैं हमारे पिता, तो ऐसा पोती का दिया हुआ शरीर हम ना रखेंगे। तो उन्होंने ना अपने तपोबलों से अग्नि उत्पन्न की और यज्ञों में खुद को जला दिया। तो ये बात जब बाबा तक पहुंची कैलाश में तो बाबा बहुत नाराज हो गए, बहुत दुखी हुए, बहुत क्रोध हुए। बाबा आपने जटा से एक जटा को उखाड़ दिया और नीचे पटक दिया। फिर वीरभद्र उत्पन्न हुए, उसके साथ साथ बहुत शिवगण उत्पन्न हुए, भूत प्रेत सब उत्पन्न हुए और सबको आदेश दिया, जाओ ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ को नष्ट करके आओ। तो सब भक्ति भक्ति गाए और जाते वीरभद्र ने ना वो क्या किया, प्रजापति का धड़ से अपने मुंडों का अलग कर दिया और चारों तरफ हाय मच गया। तो देवता लोग भक्ति भक्ति बाबा के पास गए, बाबा कुछ करो कुछ करो। बाबा तो बहुत क्रोध में है, बाबा बहुत क्रोध में थे। तो बाबा से सारी देव देवता ने प्रार्थना किया बाबा से। फिर बाबा तो भोला है, बाबा आए और उनके शरीर के ऊपर बकरी का सिर लगा दिया। बकरी का सिर लगा तो दिया है, लेकिन बकरी का सिर इसलिए लगाया क्योंकि जो म्यामा करता है, जो घमंड में अहंकार में रहते हैं, उसके शरीर के ऊपर ये बकरी का सिर ही सही है। क्योंकि हमेशा क्रोध में, हमेशा धन का घमंड था उनका, अक्कर से। ऐसे घमंडी इंसान की यही दुर्गति होती। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर एक है, ये तो रहा भगवान और भोले बाबा सती माया का कथा। दूसरा आते हैं भगवान की प्रिय भक्त ध्रुव का, ठीक है। भगवान का प्रिय भक्त ध्रुव जो है ना, उनका पिता का नाम था प्रियव्रत, उत्थानपाद। ये है वो मनु शतरूपा का पुत्र, जिनके उत्थानपाद के दो पत्नी थे, एक शतरूपा और एक सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे राजा, उनसे उत्तम का जन्म होते। और जो सुनीति था वो बहुत धार्मिक थी, मतलब भगवान के प्रति बहुत भक्ति थे। सुनीति से ध्रुव का उत्पन्न होते, ठीक है। तो सुरुचि जो है ना, सुनीति को बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे और राजा के पास आने ही नहीं देते थे वो बेटा पत्नी को, ठीक है। तो ये एक बार उत्तम ने खेलते खेलते अपने पिता के गोदी में बैठ गए। और जब पिता के गोदी में बैठ गए ना, तो सुरुचि आके ना उसको उठा दिया और बोला, इस गोदी में बैठने के लिए ना तुझे मेरे गोदी से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव को बहुत दुख हुई, रोते रोते अपनी माँ के पास गई, माँ ऐसा क्यों भेदभाव, वो तो मेरे पिता है, मुझे क्यों नहीं बैठने, ऐसे क्यों बोला मेरे सौतेले माँ ने। तो उसके माँ ना धार्मिक थी ना, तो उसे धर्मों का बहुत रास्ता दिखाया, बोला है कोई बात नहीं, तुम्हें जगत पिते संसार तो जगत पोती ने रचाया, जो परमेश्वर परम भगवान इस संसार के मालिक, उसकी गोदी में बैठने का प्रयास करो। वो है उस संसार, वो जो राजत्व है ना, वो धन दौलत सब तो भगवान के दिया हुआ है। तो उनके आशीर्वाद, उनका प्रेम पाने का कोशिश करो। तो ध्रुव ने ना निश्चित किया, वो ना जंगल में जाएगा और जाके भगवान का ध्यान लगाएगा। तो ध्रुव ने जंगल में चले गए अपने माँ का आशीर्वाद लेकर। तब इधर उनको ना अनुशोचना हुई, उनके पिता उत्थानपाद को ना बहुत दुख हुई, जी मेरे कारण मेरे पुत्रों संसार को छोड़ के जंगल में गए तप करने के लिए, तो दुख हुआ। लेकिन ध्रुव किसी का नहीं माना, ध्रुव तो चले गए। जाते जाते जंगल में वो नारद ऋषि से उनको भेंट हुई। नारद ऋषि ने बोला, बच्चे तुम इतने छोटे उम्र में कैसे तप कर लोगे, बहुत कठिन है। तो बोले नहीं, मुझे परम पिता को प्रसन्न करना है। तो फिर उनके कान में ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। ध्रुव ने ना वो मधुबन में गए और मधुबन में जाकर मधुबन में जाकर ना एक ही पैर में खड़े होकर भगवान का तप करने लगे। भगवान इतना, फिर उन्हें फल पत्ता छोड़ दिया पानी पी के, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर
पानी मतलब जल ही, जल छोड़ दिया। फिर हवा पी के भगवान को तप करने लगे, लेकिन भगवान बहुत खुश हुई उनके तप में से। फिर भगवान आए, उनके सर में खड़े हो गए। वो जो ध्रुव के हृदय में भगवान चतुर्मुखी नारायण भगवान जो थे, उनके हृदय में जब प्रभु उनके सामने आकर खड़े हो गए ना, ध्रुव को बोले, ध्रुव आँख खोलो। ध्रुव जब आँख खोले ना, तब देखा ये उनके हृदय में जिस भगवान का वो ध्यान कर रहे थे, वही भगवान उनके सामने आकर खड़े हो गए। तो ध्रुव कुछ नहीं बोल पा रहे, उनका मुंह बिल्कुल बंद हो गए। तो प्रभु ने उनके सर पे, उनके चेहरे पे ना शंख लगाया। फिर ध्रुव का होश आए और ध्रुव ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को बहुत अच्छे से श्रुति की वंदना किया। ठीक है, तब प्रभु ने उनके ऊपर बहुत खुश हुए। प्रभु ने बोला, ध्रुव वो जो तुम्हारे पिता है ना, उत्थान पात, उनके सारे राजत्व तुम भोगोगे। तो लेकिन ध्रुव बोलते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, बस आप मुझे ऐसा कृपा करो, मैं आपको भक्ति करूँ, भजन करूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। तो ध्रुव ने भगवान से आशीर्वाद मिला। भगवान आशीर्वाद दिया, ध्रुव जब तुम्हारी सारी कर्तव्य पालन कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम्हें वही आसमान में ध्रुव लोक में स्थान मिलेगा। ठीक है, तो प्रभु आशीर्वाद देकर चले गए। ध्रुव संग अपने राज्य में वापस आए। अपने पिता उसे बहुत प्रेम दिया, उसकी सौतेली माँ भी उसे प्रेम दिया। उसको राज्य करते रहे। राज्य करते करते उसका बहुत साल बीत गए। फिर बीत जाने के बाद उन्होंने ना सन्यासी लेने का प्रयत्न किया। मतलब उन्हें सारी दायित्व उनके पुत्रों को दिया, राज्य गद्दी सब उनको पुत्रों के देकर वो ना वन में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वहाँ पे जाकर उनको तप करने लगा। और एक बार जब उनको सारी तप में मतलब उनका अंतिम टाइम आई, तब ना वो है ना ऊपर से दिव्य रथ आया। वो दिव्य रथ में मृत्यु के ऊपर पैर रख के रथ पे चढ़ के वो अपने ध्रुव लोक में चले गए। तो ये रहा उनके वंश में। फिर बहुत सारे राजा हुए। एक तो उनके राज्यों में बहुत सारे राजा हुए। राजा अंग से बेन उत्पन्न हुई। बेन तो बहुत अधार्मिक राजा था, तो उनको मार के ऋषि मुनिरा उनके शरीर की हड्डी वड्डी से है ना उनको एक अच्छा वहाँ से एक राजा सृष्टि करवाई। वो ठीक है, तो उनसे बेन से पित्त उत्पन्न होते हैं। तो बेन के शरीर से पित्त महाराज उत्पन्न होते हैं। पित्त महाराज से ना पित्त महाराज से प्रोचेता का सृष्टि होते। प्रोचेता का कथा अगर बोलने जाऊंगी बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा कथा है या इस ISKCON में बस इतना ही है। तो आप सब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करो, भजन करो, भगवान के हृदय में धारण करो। ठीक है, इस ISKCON में बस यही समझाना चाहता है, भगवान के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं है। ठीक है ना, मतलब हमारे मानव जन्म का उद्देश्य है तप करना, भगवान की भक्ति करना, भोग भोगना नहीं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत बड़ा अध्याय, बहुत बड़ा स्कंद है, बहुत